Dear friend, today I want to talking about water harvesting. Here I presented three main topics. First topic is what is rainwater harvesting, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है एंड इट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसकी क्या एडवांटेज है, इसकी क्या क्यों इस्तेमाल करें, इसकी क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे से पहले हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ब्रीफ डिस्कशन, यानी कि इसका जो पार्ट होगा दो, उसमें हम एक रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और एक एग्जांपल के साथ करेंगे। एंड लास्ट टॉपिक हम लोगों का होगा डिज़ाइन ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड इट्स कॉस्ट एस्टिमेशन, यानी कि ये प्रोजेक्ट का कैसा डिज़ाइन होगा और इसको बनाने में अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपना दैनिक जीवन में या अपने घरों में, अपने रूफ्स पे यानी कि छतों पे, तो उसमें कितने कॉस्ट खर्च पड़ेंगे वहाँ पे हम ये करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो मैं मानव पब्लिक दरभंगा का एक छात्र हूँ, सियासी 5th सेम का। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर हुसैन। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ने बात किया कि हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए टेक्नोलॉजी, यानी कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी है यूज्ड फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप द लैंड सरफेस ऑफ रॉक कैचमेंट यूजिंग सिंपल टेक्निक सच एज जार्स एंड पोट्स एज वेल एज मोर कॉम्प्लेक्स टेक्निक सच एज अंडरग्राउंड चेक डैम। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि कलेक्टिंग करते हैं और स्टोरिंग करते हैं वाटर का। कहाँ से? रूफ टॉप, यानी कि हमारा छतों होता है घर का, वहाँ से हम इसको कलेक्ट करते हैं पानी को और उसको कैसे में इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से करते हैं, तो लैंड सरफेस या फिर रॉक कैचमेंट के द्वारा। कुछ सिंपल टेक्निक इसके बारे में, कुछ सिंपल टेक्निक के द्वारा इस काम को हम लोग परफॉर्म करते हैं। फिर हम लोग सेकंड पॉइंट हम लोगों का है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि इट इज़ एक्यूमेशन एंड डिपोजिशन ऑफ रेन वाटर फॉर यूज ऑन साइट रेदर देन अलोइंग टू इट रन अप। यानी कि हम लोग जो हमारा जो वर्षा की पानी होती है उसका कैसे हम रीयूज करें, वो कैसे हमारा वेस्ट ना हो, हम लोग इस चीज़ को समझकर, इस चीज़ को पढ़कर ये ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों तो हम लोग ने बात किया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इसकी इस्तेमालत क्या है। तो सबसे पहला हम लोग बोलेंगे रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर होता है जिसे हम लोग ट्यूबवेल के जरिए इस्तेमाल करते हैं, बोरवेल के जरिए इस्तेमाल करते हैं पानी, वो कैसे, वो हम लोगों का कभी कभी उसके लेयर नीचे जाना शुरू हो जाता है, तो वो ऊपर यानी हमारा लेयर कैसे मेंटेन रहे, तो रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि हम लोग रेन वाटर का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, इसी अंदर हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसे रिचार्ज कर सकते हैं। दूसरा हम लोग का गार्डनिंग, यानी कि हमारा जो बगीचा है उसमें हम इससे गार्डनिंग कर सकते हैं। तीसरा है लाइव स्टॉक, इसका स्टॉक करके इसका हम भविष्य में फ्यूचर इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ड्रिंकिंग पर्पज, इसे हम स्टोर करके इसका ड्रिंक कर सकते हैं फॉर इरीगेशन पर्पज, और इससे हम अपने खेतों में सिंचाई भी कर सकते हैं, बगीचा में सिंचाई कर सकते हैं। ये टेक्निक का एडवांटेज ये है कि दिस टेक्निक आर वेरी सिंपल, यानी कि इसको इंस्टॉल करना, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करना या फिर लगाना बहुत सिंपल है, और इसको ऑपरेट करना, यानी कि इसको हम कैसे ऑपरेट करें, कैसे इसको मतलब कैसे इसका इस्तेमाल करें, वो भी बहुत सिंपल है। एंड लोकल पीपल कैन बी इजीली ट्रेंड, इसको हम लोग एक सिंपल आदमी जो गांव का हो वो भी इसे समझ सकता है और इस पर काम कर सकता है और इसको अपने घरों में इस्तेमाल कर सकता है। एंड रनिंग को, यानी इसका जो कॉस्ट है, यानी इसको जो हम बना लेंगे उसका जिसका इस्तेमाल करेंगे वो कॉस्ट ही बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यानी कि इतना है कि उसे हम नेग्लिजिबल मानेंगे। दोस्तों तो हम लोगों ने बात किया कि इसके हम लोग देखें इसका इस्तेमाल कितने हैं, इसका इंप्लीमेंट करना ये बहुत आसान है। हम जानते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हाउ वी कैन हार्वेस्ट रेन वाटर, यानी कैसे कर सकते हैं इसका ब्रॉडली देयर आर 2 टाइप, इसका 2 तरीका है। सबसे पहला है सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग और दूसरा है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दोस्तों जो दूसरा वाला है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, इसके बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, और जो पहला वाला है सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, इसके बारे में सिर्फ 2 वर्ड हम लोग जानेंगे कि ये एक रोलर में, यानी इसका सरफेस वाटर जो हम लोग खाते हैं, यानी कि जो हम पॉन्ड में, लेक में वगैरह जिसका इस्तेमाल करेंगे तो वो हम लोग सरफेस रन ऑफ में करेंगे। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक दोस्तों। तो हम लोग का दूसरा वाला था रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इट इज़ अ सिंपल कैचिंग रेन वाटर वेयर इट फॉल, यानी कि जहाँ पे भी बारिश का पानी हो वहाँ पे इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन रूफ टॉप हार्वेस्टिंग द रूफ बिकम द कैचमेंट एंड द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ ऑफ हाउस एंड बिल्डिंग। दिस मेथड इज लेस एक्सपेंसिव एंड वेरी इफेक्टिव। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये इसको हम लोग कैसे करते हैं, कैचमेंट के द्वारा, और इसे हम कलेक्ट कहाँ से करते हैं, जो हमारा रूफ यानी कि हमारा जो घर है और बिल्डिंग्स है उसका जो छत है उनसे हम पानी को कलेक्ट करेंगे, यानी उसे बर्बाद नहीं होने देते इस मेथड से। और ये मेथड जो होता है बहुत एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत लेस एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत सस्ता और वेरी इफेक्टिव, इसका असर बहुत अच्छा होता है। तो मैं इसका एग्जांपल एक दे रहा हूँ आपको। जैसे हम लोग यहाँ पे सबसे सिंपल समझते हैं, आर यू नो, यानी कि हम लोग ये बात जानते हैं, आपको भी ये बात मालूम हो कि बहुत आश्चर्य होगा कि हमारा जो घर का छत है, आवर हाउस रूफ्स कुड गिव 1 लाख लीटर वाटर, हमारा जो घर का छत है वो हम लोगों को 1 लाख लीटर पानी दे सकता है। if your house roof of 100 square feet and 100 centimeter rain has in your area in 1 year, यानी कि अगर हमारा घर का छत 1000 स्क्वायर फीट का है और हमारे इलाके में 100 सेंटीमीटर वर्षा पर ईयर होती है, तो
हम 1 लाख लीटर पानी, ड्रिंकिंग पानी जमा कर सकते हैं। गेट फ्रॉम आवर हाउस, यानी कि हम अपने छत से इसे जमा कर सकते हैं। वो भी सिंपल अप्लाइंग सिंपल मेथड, एक सिंपल तरीका को अप्लाई करके हम लोग 1 लाख लीटर पानी को स्टोर कर सकते हैं और इसको ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए और मल्टीपल पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, तो हमने बताया कि हम लोग सिंपल मेथड अप्लाई करके ऐसा कर सकते हैं। तो पहला मेथड हम लोगों का है कैचमेंट टेक्निक। इन दिस टेक्नोलॉजी वी कैन स्टोर रेन वाटर ऑफ रूफ इन ए स्पेशल टैंक। दोस्तों, हम लोग को फिगर में जैसे देख रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, छत में कंटेनर लगाए और वो हमारा सबसे पहला जो होगा इसमें मकसद कि हमारा जो पानी, बारिश का जो पानी होगा, वर्षा का जो पानी होगा, उसे हम पाइप के द्वारा और एक सिंपल जाल के द्वारा और मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्पेशल टैंक में स्टोर करेंगे। दैट विल यूज, और ये हमारा जो टैंक में स्टोर होता है ये पानी, इसे हम फिल्टर के द्वारा फिल्टर कर लेंगे और उसके बाद इसे हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने बताया आपको, अगर हमारा घर 1000 स्क्वायर फीट का है और एक कम से कम अगर 100 सेंटीमीटर वर्षा के पानी होती तो ये पानी हमारा 100 साल के लिए पीने के लिए इनफ है, काफ़ी है। और अगर जो पानी एक्स्ट्रा हो जाएगा, एंड एक्स्ट्रा वाटर सप्लाई इनटू ग्राउंड, और इसे क्या करेंगे, ग्राउंड यानी ज़मीन में छोड़ देंगे। दैट विल रिचार्ज ग्राउंड वाटर, जो हमारा क्या करेगा, जो ग्राउंड वाटर होगा उसे रिचार्ज करेगा। जैसे हम फिगर में देख रहे हैं कि पानी हमारा 2 टैंक है। एक टैंक जो है यहाँ पे, यानी कि ये क्या कर रहा है, इसमें स्टोरिंग कर रहे हैं, इसे हम अपना ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करेंगे। और सेकेंड जो हमारे यहाँ पे है, जो पानी एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ये हमारा यहाँ ड्रिंकिंग के लिए, और जो पानी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे क्या कर रहे हैं, ग्राउंड में छोड़ रहे हैं। ये क्या करेगा, हमारा जो ट्यूबवेल है, बोरवेल है, उसे रिचार्ज करेगा। पर्कुलेशन पिट टेक्निक है ना दोस्तों। सेकेंड टेक्निक हम लोगों का है पर्कुलेशन पिट टेक्निक, यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, पर्कुलेशन का पिट का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज एन अनदर टेक्निक, ये हमारा दूसरा टेक्निक है। हेयर मेक पर्कुलेशन पिट एंड सप्लाई वाटर टू इट। हम लोग क्या यहाँ पे करते हैं, एक पर्कुलेशन पिट बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं, हम लोग पानी को सप्लाई कर देते हैं, यानी उसमें हम सारा पानी जो हमारा छत का पानी होगा उसको हम लोग उसमें सप्लाई कर देते हैं। यानी पर्कुलेशन जो पिट बनाए हुए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं घर से पानी यहाँ पे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पर्कुलेशन पिट में यानी कि पानी को यहाँ से स्टोर करेंगे। एंड दैट वाटर गोज टू अंडरग्राउंड एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर। इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड लेयर जो पानी का है, जो हमारा ग्राउंड के नीचे जो लेयर है वो मेंटेन रहे, वो रिचार्जेबल रहे। तो हम क्या करेंगे, पानी को अपने है ना पर्कुलेशन पिट के द्वारा ग्राउंड में छोड़ देंगे। दैट मेंटेन वाटर लेयर, ये क्या करेंगे, हमारा जो बोरवेल का होता है, बोरवेल का जो लेयर होता है, यानी कि बोरवेल के से जो पानी आ रहा है उसका जो लेयर है उसे अच्छी तरह से मेंटेन करता है। एंड आल्सो वी सप्लाई दिस वाटर। और हम लोग चाहते हैं, हमारा इलाके में कोई कुआं है और हम चाहते हैं कि वो कुआं हमारा पूरा साल हमें पानी दे, तो हम यानी अपने छत का पानी को कुआं में भी छोड़ सकते हैं और वो हमें 1 साल तक ये फ़ायदा देता रहेगा। दोस्तों, तो हम लोगों ने देखा कि ये टेक्निक कितना सिंपल और कितना अच्छा और कितना यूजफुल है और इससे कितने हमें बेनिफिट हो सकती है। दोस्तों, हेयर आई राइट हेयर सम सेंटेंस फॉर दैट टॉपिक दैट आई रियलाइज देन फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑफ रूफ। यानी कि आप लोगों ने इस बारे में अच्छी तरह समझ चुके होंगे। एंड मेरे दोस्तों, मैं अब आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। नो आई सो ए प्रोजेक्ट ऑफ डिज़ाइन रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑफ ए मिडिल स्कूल एंड देयर कोस्ट एस्टीमेट। यानी कि हमारे मानवपल्टन में मेरा यूनिवर्सिटी यानी कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और मेरा कॉलेज मानवपल्टन दरभंगा, मैं सीएससी का छात्र हूँ। पर मेरे जो हम बेचमेट हैं यानी सिविल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट ने एक आसपास के मिडिल स्कूल में गया और वहाँ यानी इस मेथड को, यानी इस टेक्निक को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को रूफ पे कैसे इम्प्लीमेंट करे, उसका क्या डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन को किया है और उसका क्या कॉस्ट एस्टीमेट, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करने में कितना कॉस्ट लगेगा उसको किया है। दोस्तों, तो ये हम लोगों का डिज़ाइन सिंपल मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जो हमारा पहला फिगर यानी कि प्रोजेक्ट पाइप डायमेंशन, उसमें आप देख रहे होंगे कि ग्रीन कलर में स्कूल का जो रूफ है सबसे ऊपर, उस पर डिजाइनिंग किया गया और यहाँ पे मतलब डिजाइनिंग किया गया है प्रोजेक्शन के द्वारा। और यानी कि हम लोग जो टंकी लगाएंगे यानी फिर टैंक लगाएंगे, स्टोरेज लगाएंगे, तो इस तरह से पानी हमारे नीचे आएगा और ये लगेगा। ये डिज़ाइन सिंपल दे रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इमेजिंग अंडरग्राउंड, यानी हमारा जो अंडरग्राउंड टैंक होगा, यानी कि जो ग्राउंड के नीचे टैंक बनाएंगे तो वो इस तरह से बनेगा। दोस्तों, तो हम आपको दिखाया कि हमारे कॉलेज के सिविल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट ने मतलब हमारे आसपास के मिडिल स्कूल में जाके किस तरह से रूफ टेक्निक को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसके बारे में बताया और उसका यानी कि एक डिज़ाइन तैयार किया। और वहाँ उन लोगों ने ये भी बताया कि इस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने में कितनी रुपया खर्च होगा, यानी कि अगर हम वहाँ पे ईंटा खरीदते हैं, ब्रिक्स यानी कि ईंटा, सीमेंट, बालू, क्या क्या लगेगा और कितना लेबर लगेगा, कुल कितना खर्च होगा उसका एस्टिमेशन किया। जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा होगा कि ब्रिक्स यानी कि ईंटा, तो कुल 1150 ईंटा लगेगा और 10 रुपये के रेट से अगर देखेंगे हम लोगों को तो 11,500 इसका कुल रेट होगा, यानी कि ब्रिक। इसी तरह फिर सीमेंट का है, इसी तरह फिर सैंड का है 1470, इसी तरह एग्रीगेट, स्टील, पाइप
मेसन और लेबर, यानी कि कुल मिला के हम देख रहे हैं सभी के कुल कितने खर्च हो रहे हैं। और टोटल खर्च जो देखते हैं हम लोग, तो टोटल कॉस्ट हम लोगों का है 27,690, यानी कि 27,690। और मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा लास्ट में कि 27,690 सिर्फ एक मर्त तो हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, और आगे रेनेबल यानी इसको हम जो आगे मेंटेन रखना चाहेंगे सालों साल 10 साल तक, उसमें कोई खर्च नहीं है। सिर्फ एक मर्त 27,000 रुपये खर्च कीजिए और आप 1 लाख ड्रिंकिंग वाटर पानी बचाइए, और अपना ग्राउंड वाटर को मेंटेन रखिए, और सारा ग्राउंड वाटर मेंटेन रखिए, और ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल रखिए, और हमें पानी का मसला जो हमारा आज हो रहा है, इससे हम सब बच सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। का अल्लाह।